हमने फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे 802 डॉक्टर्स उसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पोस्ट किए और 802 डॉक्टर्स जो है फ्रंट लाइन पे जाके कोविड के पेशेंट्स की खिदमत भी कर रहे हैं और कोविड को कम्बैट कर रहे हैं। 2635 पैरामेडिक्स इस तमाम ऑपरेशन में अपने फ़राइज़ और ख़िदमत सरअंजाम दे रहे हैं। 347 नर्सेज वो इन 100 डेज में सर्व करते रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इन तमाम अरेंजमेंट्स, ऑपरेशंस, सर्विसेज के लिए अब तक 6 अरब रुपए रिलीज किए हैं, जिनमें मेडिसिन, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट फ्री लोन और दीगर कोविड को कम्बैट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थे अपने कम वसाइल में, बहुत ही कम वसाइल में, हमने 6 अरब रुपए जो है फौरी तौर पे इन तमाम ऑपरेशंस के लिए रिलीज किए, जिनमें बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर हो चुका है, कुछ पाइपलाइन में अंडर प्रोसेस है। 1.4 बिलियन अभी तक हमने टैक्स एग्जम्पशन दी है उन इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स जो कोरोना से रिलेटेड थे। हमारे जो BRA और दीगर जो प्रोविंशियल टैक्सेस है उसको हमने एग्जाम किया। इस तरह 1.4 बिलियन रुपीस का बलूचिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में एक लॉस हुआ, लेकिन हमने अपने आवाम पे ये कुर्बान किया। 515 मिलियन हमने पैरामेडिक्स के अलाउंसेस के लिए रिलीज किए। 10,000 रुपये पर मंथ जो हमारी नर्सेज हैं उनके लिए हमने रिलीज किए। और वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सरकारी एहलकार जो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, डायरेक्ट डील कर रहे हैं और उससे मुतासर हुए हैं और बाद अज़ां शहादतें पाई उन्हें, उनके लिए शुहदा पैकेज का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा मंथली इजाफी बोनस का भी उनके लिए ऐलान किया गया है, जो मार्च से ही काउंट होना शुरू होगा और हर महीने जो है ये बोनस जो है हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सरकारी एहलकार जो कोरोना के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं, उन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए। इसी तरह जो हमने 40,109 टेस्ट कंडक्ट किए, इसमें 8,794 लोगों के सैंपल वो पॉजिटिव आए। ये कल रात तक का डेटा है, जो बनते हैं मजमूई कुल टेस्ट के 22%। इनमें 146 ज़ायरीन थे जो ईरान से आए थे, 10 ऐसे अफराद जो अफगानिस्तान या गल्फ या दीगर ममालिक से आए ऐसे जो मुतासिर रहे, और 13 ऐसे लोग जो हमारे तबलीगी भाई हैं, तबलीगी 13 केसेस उनमें पॉजिटिव आए। टोटल जो इंपोर्टेड केसेस की शरह रही वो 2% रही और लोकल हमारा ट्रांसमिशन वो 98% रहा, अब तक भी 98% ही है। इस तमाम प्रोसेस में ये जो 8,794 अफराद जो कोविड पॉजिटिव आए, कोई एक मकतब फिक्र, कोई एक एज ग्रुप, कोई एक ऐसा सेक्टर भी इससे मावरा नहीं रहा जो मुतासिर ना हुआ हो। इसमें सब मुतासिर हुए हैं और सब सेक्टर से जो है केसेस सामने आए हैं, जिनमें 2,836 सरकारी एहलकार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ ग्रेड के, इसमें ऑफिसर्स भी हैं, मुख्तलिफ ग्रेड के हैं। और इसी तरह 23 अफराद जो है वो कोरोना का शिकार होने के बाद वो शहीद हुए हैं, जहांबक हुए हैं। इनमें जो डॉक्टर्स हैं, 287 डॉक्टर्स वो कोरोना से मुतासिर हुए और 5 डॉक्टर्स जो है वो शहीद हुए। इसी तरह 69 पैरामेडिक्स वो मुतासिर हुए कोरोना से और 3 रिटायर्ड जो पैरामेडिक्स है, सिटिंग कोई नहीं था जॉब पे, लेकिन चूंकि हमारे भाई हैं वो सर्व कर रहे थे, रिटायर्ड थे, वो जो है शहीद हुए। इसी तरह 5 नर्सेज वो कोरोना का शिकार हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। पुलिस के टोटल 111 ऑफिसर्स और दीगर एहलकार वो इससे मुतासर हुए, जिसमें से 2 DIG, 4 SP, 7 ASP, DSP, 40 जो है कांस्टेबल व दीगर। इसके अलावा मुख्तलिफ जो स्ट्रेंथ है पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसमें जूनियर क्लर्क हैं, PN वगैरह, ये कुल मिला के 111 लोग इससे सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में मुतासिर हुए। इसके अलावा हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे जुडिशरी के मोअज़्ज़िज़ ऑफिसर्स,
ये भी कोरोना से मुतासिर हुए। हमारा एक सिटिंग MPA फजल आगा साहब, वो शहीद हुए, अल्लाह उनको मग़फ़रत फरमाए। 2 हमारे साबिक पार्लियामेंटेरियन वो भी कोरोना से शहीद हुए। बहुत साफ़ी हज़रात, हमने जब 92 केसेस थे बलूचिस्तान में, 20 मार्च को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले, यानी सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का फैसला किया। ये फैसला बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में 17 मार्च को किया और 20 मार्च को हमने इसको नोटिफाई किया। और उस वक्त हमारे 92 केसेस थे। फिर आगे बढ़ते हुए मिड अप्रैल में हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए। गो कि फेडरल गवर्नमेंट दीगर सूबों ने कुछ ज़्यादा सेक्टर रिलैक्स किए, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सेक्टर रिलैक्स किए। और फिर मिड मई में जाके हमने इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया। जब हमने ये स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया, उस वक्त हमारे टोटल केसेस थे 2812 और आज तक तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन के इस 1 महीने में 5872 केसेस का इजाफा हुआ है, जो बनते हैं 67% कुल पॉजिटिव केसेस के। इस असना में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 18 अप्रैल को आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पे अमल दरामद के लिए हमने मैंडेटरी मास्क पहनने का नोटिफिकेशन जारी किया। 144 हमने इस पूरे पीरियड में इम्पोज किया। 188 हमने इम्पोज किया वो शॉप्स जो वायलेशन करते हैं उनके लिए। अवाइल में कोरोना बड़ा स्टिग्मेटिक था, हमारे लोग वो टेस्ट अपना सैंपल नहीं देते थे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जिसका सैंपल लिया जाए, अगर उसका केस पॉजिटिव आ भी जाता है, चूंकि लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहने के डर से वो अवॉइड करते थे, तो फिर ही हमने रिलैक्सेशन दी कि जिसके घर में एम्पल सफिशिएंट स्पेस है वो अपने घर में भी पॉजिटिव आने के बाद भी रह सकता है। तो इस तरह इस फैसले का ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने अपने सैंपल टेस्ट कराने भी शुरू किए। कुछ हमने सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे टेस्ट किए और इस तरह जो 98% कुल केसेस का है हमारा, वो आज होम आइसोलेशन में है। 2% जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में है। और हमारे बहुत ही कम जो पेशेंट्स हैं वो इन्वेसिव वेंटिलेटर पे गए। गो के बाईपैप, सीपैप, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स पे एवरेज हमारे 20 से 30 पेशेंट्स जो है वो जाते रहे हैं। हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए दीगर सूबों के साथ, जो कंपैरेटिव एक मवाजना है पर मिलियन टेस्ट के मुताबिकत से, इस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो अब तक टेस्ट कंडक्ट किए वो पर मिलियन टेस्ट का 3100 अफराद पर मिलियन, ये एक हमारी परसेंटेज रही है। जबकि पंजाब ने 3416, सिंध ने 6420 और KPK ने 3300 टेस्ट कंडक्ट किए हैं। ये एवरेज है पर मिलियन के साथ। तो लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने चूंकि सारे 100% टेस्ट हमने खुद कंडक्ट किए, दीगर सूबों को ये सहूलत हासिल रही है कि वहां पर प्राइवेट लेबोरेटरीज जो है वो भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे जो कुल कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं उनका 80.7%, ऑलमोस्ट 81% सिर्फ इसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोयटा से है। और इसके बाद सेकंड पे अब आज की तारीख में जाफराबाद जो है 2.4%, किला अब्दुल्ला 1.8%, पशीन 1.7%, खुजदार 1.5%, लोनलाई 1.2%, चागी 1.2%। दीगर जितने भी इजला है वो 1% से कम है। कुछ ऐसे इजला हैं जहां टोटल 1 से 2 या 3 रिपोर्ट हुए केसेस। 3 इजला में अभी तक कोई रिपोर्ट हुआ ही नहीं कोई केस। इस तमाम 100 डेज में पहले मैंने आपके साथ फिगर शेयर किए कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कितने पैसे रिलीज किए। अब उसका जो एक माशी जो मनफी एक इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का बलूचिस्तान के ओवरऑल मईशत पे, रोजगार पे, हमारी जो लेबर मार्केट है उसमें 4 लाख लोग जो है मजीद बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन के पीरियड में। जबकि जो गुर्बत की शरह है वो 2019-20 के मुकाबले में जो उस वक्त 40.7% थी, अब बढ़ते हुए ये 68% हो गई है।
यानी कि 5,20,000 मजीद हाउस होल्ड्स वो खत गुर्बत से नीचे चले गए। प्रायर टू कोरोना 8,29,000 फैमिलीज खत गुर्बत से बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार थे, जो अपना किचन चलाने के लिए बड़े उनको मुश्किलात का सामना पड़ता था। अब ये हो गए 13,49,000 टोटल हाउस होल्ड्स। और अगर हम इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करते अगले एक महीने तक, ये तादाद बन जाती 17,71,000 हाउस होल्ड्स और बलूचिस्तान के कुल 19 लाख हाउस होल्ड्स हैं। और जिसका ये मतलब हुआ कि बड़ी मुश्किल से 1,30,000 हाउस होल्ड जो है वो अपना किचन चलाने के पोजीशन में होते, उनके पास ये स्ट्रेंथ होता। बाकी सारा रियासत की जिम्मेदारी होती है, उनकी किफालत। इस असना में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 84 करोड़ रुपए से जायद के हमने राशन भी फराम किए और फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल लोगों को असिस्ट भी की। लेकिन मुझे याद है जब हमने 1122 इस्टेब्लिश किया, वो हमने इसलिए इस्टेब्लिश किया कि कोविड का, कोरोना का किसी को अगर कोई कंप्लेन है वो इस नंबर पे कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज कराएं। लेकिन 70% जो कॉल उस पर आते थे वो कोविड का नहीं पूछते थे बल्कि राशन का पूछते थे। और अगर ये लॉकडाउन स्ट्रिक्ट अब तक जारी व सारी रहता, शायद 90-95% जो है लोग कॉल करके सिर्फ राशन का पूछते। लेकिन जब से हमने ये लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हार्डली 2-3% ऐसे कॉल्स आते हैं जो राशन का पूछते हैं, बाकी सारे कोविड का पूछ रहे हैं। इसी तरह मजमूई तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रिट ऑफ जो गवर्नमेंट की डिसीजंस थी उसको एस्टैब्लिश करते हुए एसओपी की वायलेशंस में अब तक 27,000 से ज्यादा लोग हमने अरेस्ट किए हैं। 17,500 अफराद को अरेस्ट करने के बाद मुतनबे किया, वार्न किया और उसके बाद हमने उसको रिलीज किया। इसी तरह 800+ लोगों के खिलाफ FIR हमने दर्ज किए और 1200+ शॉप्स अब तक सील किए जा चुके हैं। ये मौजूद साफी हजरात अब तक 100 डेज के वो डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कल तक की जो हमारी जो केसेस सामने आए हैं वो उस पर मैं आपको अपडेट देता चलूं कि कल हमें 1434 टेस्ट कंडक्ट किए। 1-2 दिन यानी कल परसों थोड़े शॉर्ट सर्किट की वजह से FJ चेस्ट हॉस्पिटल में वो जो हमारा PCR मशीन्स है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो थोड़ा मुअत्तल हो गया था। जाहिर है उसकी वजह से हमें जो टेस्ट करने पड़े उसमें दुश्वारी का सामना आया और टेस्ट कम कंडक्ट हुए। परसों रात वो हमारा पूरा जो निज़ाम है उसको बहाल कर दिया गया और टेस्टिंग आपके सामने है कि 1434 टेस्ट हमने कंडक्ट किए, जिनमें 357 ये पॉजिटिव केसेस है। जो कुल जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए उसका ये बनते हैं 25%। इसी तरह जो कल डेथ्स रिपोर्ट हुए जिसको हम कंफर्म डेथ्स कहते हैं, जो सैंपल पॉजिटिव आने के बाद रिपोर्ट हुए तो वो 4 थे। और जो सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे जिन लोगों ने जिनकी शहादतें हुई अभी तक उनके टेस्ट पॉजिटिव आए ही नहीं थे, सैंपल या उन्होंने दिया नहीं था या सैंपल के रिजल्ट आए नहीं और वो दुनिया को छोड़ के चले गए, ऐसे 2 लोग कल शहीद हुए और टोटल मिला के 157 बनते हैं टोटल हमारे ये डेथ्स और ये बनते हैं कुल हमारे पॉजिटिव केसेस का 2%। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने चूंकि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हम रिकवरी जो हमारा रेट है उसको बढ़ा रहे हैं और इस ज़मीन में 3600 किट्स फौरी तौर पे हम प्रोक्यूर कर रहे हैं और जो ही हमारे डोनर्स की तादाद बढ़ती है हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उनसे, तो मज़ीद भी हमारा फोकस रहेगा प्लाज्मा थेरेपी और इम्यूनिटी बूस्टिंग जो पैकेज है उस पर। चूंकि केसेस जब बढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम रिकवरी बढ़ाने की जो हमारी स्ट्रेटजी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, ये एक बड़ा इनकलाबी स्ट्रेटजी है और इसके इंशाल्लाह दूररस नताइज सामने आएंगे। और रिकवरी रेट हमारी इस वक्त 36% है। हमारा प्लान है इसको 65% तक फौरी तौर पे आगे ले जाने का। आगे जाहिर है कुछ मेडिसिन भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई
दवा भी आके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, हमारी ये पैकेजेस उसके साथ उसको रीइंफोर्स करती है, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी। हमारा नेक्स्ट बजट भी फोकस रहेगा हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर पे। पहले भी हमने फोकस रखा है और मजीद भी वेंटिलेटर्स की तादाद हमने बढ़ा दी है। 20 वेंटिलेटर्स हमें गुज़िश्ता हफ्ते NDMA से वो हमें मिले थे। हम शुक्रगुजार हैं NDMA फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन चूंकि कमिटमेंट 145 की थी, सिर्फ 20 अभी तक हमें दस्तयाब हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि NDMA दीगर वेंटिलेटर्स भी फौरी तौर पर हमें फराहम करें। वीकली सिर्फ आखिर में जो एक शरह है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि आज तक जो है, चूंकि हम फ्राइडे से थर्सडे से फ्राइडे तक ये एक वीकली हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके तहत आज तक इस हफ्ते में 1121 केसेस सामने आए हैं। कल का दिन रहता है, आज का दिन भी रहता है, तो इसमें अगर यही एवरेज रहती है जो आज की है तो 600-700 केसेस सामने आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, ये मैक्सिमम 1700-1800 तक मुझे लगता है कि परसों तक ये पहुंच सकता है। लास्ट वीक जो है, गुज़िश्ता हफ्ता, उसमें 2091 केसेस कोरोना के पॉजिटिव आए थे, और उससे जो पिछला हफ्ता है उसमें 1600 का। ये मतलब है कि हमारा वीकली एवरेज जो है इस वक्त वो 1600-1700 का है। ये आगे कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। बढ़ने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है। एक खुशी की बात यह है कि कोयटा में लोगों ने रियलाइज करना भी शुरू किया है और SOPs भी थोड़ा बहुत अमल दरामद हमें नजर आ रहा है, और जो लोगों ने SOPs पे अमल दरामद शुरू किया उसका इम्पैक्ट केसेस पे नेगेटिव आना शुरू हो गया है। 2% जो है, बल्कि 84% हुआ करता था, 81%, तकरीबन 3.3% केसेस जो है कोयटा में वो कम रिपोर्ट हुए। और हमें उम्मीद है कि आवाम इसी तरह ताउन करे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो SOPs आपको बताए हैं, गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट के जरिए, रेडियो के जरिए, लोकल लैंग्वेजेस में, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्ट्रेंथ है, जो स्टाफ के लोग हैं, वो दूर दराज जाके उन्होंने लोगों की काउंसलिंग की है, उनको समझाया है मकामी जुबानों में। आज की तारीख में तकरीबन लोगों को SOPs का भी पता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पता है, कोरोना के खतरात का भी पता है, सेवरिटी का भी पता है। हमेशा की तरह अगेन मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की तरफ से, कि खुदारा आवाम जो है वो एहतियात करें। बहुत शुक्रिया।